नहीं, हम एक काम करते हैं ना, आप जो फोर्ड फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, आपको अगर ये NGOs कैसे काम करती हैं उसका मैं सबसे आसान एग्जांपल देता हूँ। आज घर जाके आप गूगल खोल के देखना, उसमें एक नाम टाइप करना अवधाश कौशल, तो आपको मिलेगा, ये मैं सामने खोलता हूँ आपके, ये देखिए ये आ गया अवधाश कौशल, अ रेप्यूटेड सिविल सोसाइटी लीडर ऑफ उत्तराखंड अवधाश कौशल, चेयरपर्सन ऑफ रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र। तो आपको इसका महिमा मंडन दिखाई देगा कि ये व्यक्ति बहुत काम करता है समाज के लिए और एक सिविल सोसाइटी का एक लीडर है, बहुत बढ़िया काम करने वाला आदमी है। और इसकी संस्था पे शायद की वेबसाइट पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना मिले, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसे पद्मश्री अवार्ड दिया हुआ है हमारी सरकार ने, हमारे देश की सरकार ने। अब ये एक वेबसाइट है स्कॉच नाम की, इस पे जाएंगे तो आपको इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू होगी। वो क्या बताते हैं, ही इज़ अ ट्रेंड लॉबिस्ट फ्रॉम वाशिंगटन और एनवायरनमेंट के लिए लड़ता है। अब ये जो लॉबिस्ट हैं, हमारे देश में लॉबिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, लॉबिंग का कंसेप्ट नहीं है, ऑफिशियली नहीं है। अमेरिका में लॉबिंग को पहचाना जाता है। लॉबिंग का मतलब है कि आप किसी इंडस्ट्री से हैं, मान लीजिए कि आप वेपन बनाने वाली कोई इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर उनके सांसदों से मिलते हैं, उनके कांग्रेसमैन से मिलते हैं और उनको अपना सामान बेचने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इस काम में क्योंकि रिश्वतखोरी चलती है, तो हमारे यहाँ लॉबिंग को कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो ये आदमी वॉशिंगटन से ट्रेंड लॉबिस्ट है, हमारे देश में काम कर रहा है और हमारी सरकारें इसे पद्मश्री अवार्ड देती हैं। तो क्या हुआ, क्योंकि हमने अपने आप को मूर्ख बनाने के लिए बहुत कुछ सोच रखा है, तो क्या हुआ, देश के लिए तो अच्छा काम कर रहा है, समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है और पर्यावरण के लिए लड़ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जब आप परत दर परत उतारना शुरू करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि खेल है क्या। ये जब मैं इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहा था, तो उन दिनों मुझे इसकी वेबसाइट पे मिला कि इन्होंने उत्तराखंड में देहरादून में एक वर्कशॉप लगाई थी। वो वर्कशॉप थी साइबर क्राइम के ऊपर और साइबर लॉ के ऊपर। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक आदमी एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है तो साइबर क्राइम की वर्कशॉप क्यों लगाएगा। लेकिन हम ये भी मान लेते हैं कि वो लगा रहा है कि अच्छी आत्मा है, बहुत बढ़िया काम करता है, तो किसी भी फील्ड में जा सकता है, कोई सुपर स्पेशलाइजेशन तो है नहीं है। उन दिनों जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी साइबर स्टॉकिंग होती थी कि मैं जिन साइट्स पे पहुँचता था वहाँ से काम की इन्फॉर्मेशन गायब हो जाती थी। तो इसकी साइट से इस वर्कशॉप के बारे में अगले दिन जब मैंने सोचा था इसे स्टोर करूँगा, वो इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी। फिर मैंने क्या किया, अब सर्च करते करते नीदरलैंड्स में एक वेबसाइट है जो उन्हीं की भाषा में है, वहाँ पर मुझे इस वर्कशॉप के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली नीदरलैंड्स में, और वो भी उनकी भाषा में। फिर मैंने, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे वो ट्रांसलेट हो जाते हैं पेजेस, तो मैंने उसको ट्रांसलेट किया। ये मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। 2 सितंबर 2005 को एक्सेस किया था हमने, और इसमें वो बता क्या रहे हैं कि पहले तो आपको क्लियर हो जाए कि अवधाश कौशल चेयरमैन ऑफ RLE के ही इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। 12 से 14 मार्च, डेट्स ध्यान रखिएगा, 12 से 14 मार्च 2005 में ये की जाती है। और टॉपिक साइबर क्राइम है और साइबर लॉ है, यानी इंटरनेशनल जो इंटरनेट के माध्यम से क्राइम होता है और उसके लिए क्या कानून है वो है। तो रूरल लिटिगेशन केंद्र है, रूरल यानी ग्रामीण, वहाँ पे साइबर क्राइम के बारे में आज से 15 साल पहले वर्कशॉप हुई है साइबर क्राइम पे। और उसके लिए रिसोर्स पर्सन यानी उसके लिए स्पेशलिस्ट कहाँ से बुलाया गया है, नेदरलैंड से। अब ये आदमी कौन है, इसका नाम है जाक्स डैन रिडर, अ बैंकर विद अ प्रोमिनेंट बैंक इन नेदरलैंड्स एक्टेड एज अ रिसोर्स पर्सन। तो भी क्या हुआ, अगर हमें स्पेशलिस्ट कहीं किसी दूसरे देश से मिल रहा है, वहाँ से भी ला सकते हैं। ओके, और ये आपको स्क्रीनशॉट में आदमी भी दिखाई दे जाएगा कौन है, और पीछे आपको बैकग्राउंड में बैनर भी दिख रहा है कि 12 से 14 मार्च 2005 में देहरादून में ये वर्कशॉप लगाई गई। अब
ये आदमी अगर इतनी दूर से बुलाया गया तो बड़ा ही सुपर स्पेशलिस्ट होना चाहिए साइबर क्राइम के बारे में, नहीं तो हमारे देश में भी साइबर क्राइम एक्सपर्ट तो बहुत मिल जाएंगे। तो मैं इस आदमी की लिंक्डइन प्रोफाइल पे गया। लिंक्डइन प्रोफाइल पे आदमी अपने बारे में, अपने करियर के बारे में बताता है। उसमें अपनी स्पेशलिटी क्या बता रहा है? क्रेडिट एनालिसिस, क्रेडिट रिस्क एंड माइक्रो फाइनेंस। ध्यान दीजिए, साइबर क्राइम नहीं है और साइबर लॉ नहीं है, जिस पर वर्कशॉप के लिए इसे रिसोर्स पर्सन बनाकर कई हज़ार किलोमीटर से हमारे देश में लाया गया। तो अब कोई खतरे की घंटी बजी कि कुछ तो गड़बड़ है ना? वो गड़बड़ क्या है वो अगर आपको जानना है तो देहरादून से आपको हज़ारों किलोमीटर दूर फिर जाना पड़ेगा असम में। असम में एक खबर छपती है। वो खबर क्या है कि अखबार का नाम है सेंटिनल असम। वो क्या बता रहे हैं? 14 मार्च की खबर है। जो वर्कशॉप हुआ था वो 12 से 14 मार्च का था और 14 मार्च की खबर है, यानी 13 मार्च की घटना है जो छप रही है। क्या खबर है जी? Another female juvenile home has been set up in Shillong through the contribution of the Ridders family from Netherlands, who channelized the funds through the missionaries of Mary Help of Christians. तो जैक डैन रिडर नीदरलैंड से आता है, क्रेडिट एनालिसिस का व्यक्ति है, उसे साइबर क्राइम एक्सपर्ट कह के बुलाया गया है, लेकिन उसका असली काम है कि वो एक मिशनरी है जो यहाँ पर मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए आया है। इस तरह से काम करते हैं। और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो कि रीडर्स कोई और हो सकते हैं तो नीचे क्लियर लिखा है जैक्स डैन रिडर एंड मेरी डैन रिडर। वही पति पत्नी है जो यहाँ आते हैं। और फिर भी अगर कुछ शक रह गया है तो उन्होंने फ़ोटो भी छापी है। तो ये रही फ़ोटो उनकी। काम मिशनरियों का है, लेकिन क्योंकि हिंदुओं को उल्लू बनाना है इसलिए सारी की सारी जो रीति रिवाज हैं वो हिंदू पद्धति से किए जा रहे हैं। पीछे आपको एक हमारे ही देश का पादरी भी दिख जाएगा और गरीब बेसहारा लोग भी दिख जाएंगे जिनको इन गिद्धों ने क्रिश्चियन बनाना है, जिसके लिए व्यक्ति नीदरलैंड से इतना फ्रॉड करके लाया गया यहाँ। तो भी क्या हुआ, है ना? काम तो अच्छा ही कर रहा है मिशनरी, तो क्या हो गया? चलिए जी, अब ये जो अवधाश कौशल है ये और क्या क्या करते हैं साहब, वो भी देख लें ज़रा। एनुअल मीटिंग हो रही है वन वर्ल्ड साउथ एशिया पार्टनर्स की, हो रही है नई दिल्ली में, हो रही है 2004 में। और वहाँ पर जो अवधाश कौशल हैं वो क्या कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन बाय चेयर एंड मॉडरेटर अवधाश कौशल उस वर्कशॉप के मॉडरेटर हैं। और यहाँ ये वन वर्ड भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वन वर्ड क्या चीज़ है। आगे चलते हैं। वन वर्ड वाले हम यहाँ जो साउथ एशिया की वेबसाइट है, इंडिया में जो उनके काम करने का तरीका है, वहाँ आपको कुछ नहीं पता चलता कि वन वर्ड क्या है, क्या काम करते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ता है, दुनिया भर की वेबसाइट सर्च करनी पड़ती हैं। तो मैंने देखा एक आदमी है बिस्मार्क ग्रांट नाम का। अब ये बिस्मार्क ग्रांट कौन है? प्रेसिडेंट एट वन वर्ल्ड इंटरनेशनल। तो वन वर्ल्ड वही वाली संस्था है, उसके इंटरनेशनल चैप्टर का ये प्रेसिडेंट है। वहाँ भी बड़ी मुश्किल से ढूंढने पे कुछ मिलता है कि ये क्या करते हैं, लेकिन ये एक अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस इसने डाल रखी थी जो ये शेयर कर रहा है, एक संस्था है ऑर्डर ऑफ द ग्रीन्स के साथ। तो वहाँ पे ये अपने बारे में क्या बताता है? वन वर्ल्ड इंटरनेशनल इज़ एन NGO एंड अ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन एम्ड एट प्रमोटिंग सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। We seek to promote cordial relations among Christians, help encourage Christian education. Ours is to encourage the development and spreading of the gospel of Jesus Christ throughout the global corridors. Unity among Christians, promote Christian education and Christian values, develop and promote the Christian faith. Demonstrate unity among Christians, mostly children. Help spread the gospel of Jesus Christ throughout the corridors of Africa, क्योंकि अफ्रीका में बेस्ड है। तो इस एक ही पेज से आपको क्रिश्चियन देख के समझ में आ जाएगा कि कैसी संस्था है, ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं। आगे भी आप चलेंगे तो सारा आपको वही मिलेगा, लेकिन
तो क्या हुआ, हम तो अभी भी बोल सकते हैं तो क्या हुआ, ऑल रिलीजन्स आर सेम, सब धर्म बराबर होते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो उसके लिए अब आपको अगले एंगल पे चलना पड़ेगा। इन श्रीमान ने एक काम किया था, एक रिपोर्ट तैयार की थी। वो रिपोर्ट थी एकल विद्यालय के ऊपर। एकल विद्यालय क्या है? अब ये एकल विद्यालय क्या करते हैं, आदिवासी इलाके में जहाँ पर आम स्कूल नहीं है वहाँ अपने प्रचारकों को भेजते हैं, और वो वहाँ पर क्योंकि एक ही टीचर होता है, एक ही कमरा होता है, इसलिए इसे एकल विद्यालय कहा जाता है कि एक ही व्यक्ति पढ़ाता है। तो अवधाश कौशल, इसके बारे में इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी। कब की थी? जब 2004 में यूपीए 1 सरकार बनी थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और एंटोनिया माइनो अर्थात सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। तो उन्होंने इसे अपॉइंट किया था एकल विद्यालय कैसे काम करते हैं उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए। तो क्योंकि बहुत अच्छा आदमी है, धर्म पे काम करता है, क्रिश्चियंस के लिए काम करता है, तो इसने रिपोर्ट तैयार किया। उसका टाइटल क्या है? एकल विद्यालय ट्रेनिंग टू हेट द एकल विद्यालय वे। तो इसकी रिपोर्ट का टाइटल है कि एकल विद्यालय में नफरत करना सिखाया जाता है। और इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन क्या है? द रिपोर्ट रिकमेंड्स दैट द ग्रांट्स गिवन टू द FTS बी फ्रोजन forthwith and a process to recover earliest monies be instituted. FTS है फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, एक NGO थी जिसके माध्यम से एकल विद्यालय काम कर रहे थे। तो इसका कहना है कि क्योंकि नफरत करना सिखा रहे हैं तो इनको जो फंडिंग है सरकार के द्वारा वो बंद होनी चाहिए, और जो पहले इन्हें पैसे दिए गए वो भी इनसे रिकवर करने चाहिए। अब अगर नफरत करना सिखा रहे हैं तो ऐसा करना भी चाहिए, हर सरकार को करना चाहिए। उसका कारण क्या बताया है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो कारण है, एज हिंदू गॉड्स फाइंड देयर वे इनटू एवरीडे राइम्स एंड हिंदू प्रेयर्स अबाउंड। क्योंकि ये जो एकल विद्यालय वाले हैं वो जो हिंदू भगवान और हिंदू प्रार्थनाएं हैं उनको वहाँ पर पढ़ाते हैं, ये कारण है नफरत फैलाने का। एंड ट्रेनिंग मटेरियल, सॉन्ग्स, प्रेयर्स, पोएम्स फुल ऑफ हिंदू रिलीजियस इमेजरी, कि क्योंकि इस तरह का मटेरियल वहाँ पे प्रोपेगेट कर रहे हैं, इस तरह के गाने हैं, इस तरह की कविताएं हैं, इस तरह का ट्रेनिंग मटेरियल है जिसमें हिंदू रिलीजन और उसकी इमेजरी यानी उससे जुड़े चित्रावली को वहाँ पर पेश किया जाता है। ये है रीज़न 2 कि इनसे पैसे ले लिए जाएं, और ये कारण है कि हेट फैलाई जा रही है। सिर्फ हिंदू नाम लिए जा रहे हैं, हिंदू भगवानों की आरतियाँ की जा रही हैं, तो ये नफ़रत है। और फिर इनकी वेबसाइट पे बताया जा रहा है, द कंप्लीट रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट ऑन द फील्ड विजिट एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ मिस्टर अवधाश कौशल फॉर सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड एंड तिनसुकिया एंड डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स इन असम कैन बी एक्सेस्ड एट sabarang.com। तो ये कहाँ कहाँ गया है? आप ये ध्यान दीजिए कि बेस्ड कहाँ पर है? देहरादून में। और इसे भेजा कहाँ जा रहा है? झारखंड में, डिब्रूगढ़ में, असम में। और जो रिपोर्ट है वो कहाँ पर छपी है? sabarang.com पे। अब ये sabarang.com कहाँ है? वो गुजरात में है। और किसकी है वो? तीस्ता सेतलवाड़ की है। तीस्ता सेतलवाड़ मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना बताना ज़रूरी होगा कि फोर्ड फाउंडेशन ने सन 2004 में $90,000 इस सबरंग कम्युनिकेशंस को भेंट दिए थे, फंडिंग की थी। 2006 में $2 लाख दिए थे, 2009 में $2.5 लाख दिए थे। और ये सबरंग कम्युनिकेशन की मालिक वो तीस्ता सेतलवाड़ है जो विदेशों में जाकर हमारे देश की बदनामी करती है। तो आपको नेक्सस समझने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्सस क्या है कि आदमी है देहरादून में, देहरादून से जाता है झारखंड में और असम में, वहाँ की रिपोर्ट तैयार की जाती है और वो जाके पब्लिश होती है गुजरात में। ये नेक्सस हमारे देश में काम कर रहा था जब ये पिछली सरकारें थी यूपीए वाली, और ये इनका प्रोसेस है काम करने का। हाँ जी, हाँ आगे भी चलता हूँ, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ओके जी, चलिए। अब ये तीस्ता सेतलवाड़ कौन है? दिग्विजय सिंह एश्योर्स टू टेक अ बाटला हाउस एनकाउंटर इशू टू PM एंड सोनिया। अब टाइम चेंज हो गया है और आप क्योंकि यंगस्टर्स हैं तो आपको पता नहीं होगा कि बाटला हाउस
दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के पास में एक एनकाउंटर हुआ था जहाँ पर कुछ मुसलमान टेररिस्ट्स को मारा गया था। तो तब ये कहा जा रहा था कि वो आतंकवादी नहीं थे, ये हमारे देश की पुलिस इतनी करप्ट है कि गलत लोगों को मार देती है। तो इसके लिए तीस्ता सेतड़वाल, दिग्विजय सिंह, उस समय बहुत सारे लोग थे, पूरी लॉबी थी जो ये कह रही थी कि बाटला हाउस एनकाउंटर फेक था, जिसमें हमारे देश का एक इंस्पेक्टर मोहन शर्मा मारा गया था, वीरगति को प्राप्त हुआ था। अब तीस्ता सेतलवाड़ के बारे में अगर वैसे मैक्सिमम लोग जानते हैं इसलिए मैं उसको स्किप करना चाहता हूँ, पर मैं ब्रीफली बता देता हूँ। गुजरात के दंगों में उसे बदनाम करने में जिन लोगों का सबसे बड़ा हाथ था उनमें से एक तीस्ता सेतलवाड़ थी, जो हर्ष मांदर के साथ काम करती थी। इसलिए सोनिया गांधी ने इसे भी सद्भावना अवार्ड से नवाजा था। तो 2009 में जब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी उसी यूपीए ने, वो जब इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो वहाँ पर एक जो फरियादी था, जो कंप्लेनेंट था, उसने बताया था, आई हैड रॉन्गली क्लेम दैट मदीना हैड बीन रेप्ड, आई मेड द चार्ज बिकॉज ऑफ तीस्ता सेतलवाड़'s प्रेशर, आई केप्ट ऑन टेलिंग हर नॉट टू इंक्लूड दैट चार्ज इन माई एफिडेविट, येट इट वॉज इंक्लूडेड। तो गवाहों को ट्रेन किया जाता था कि तुमने ये बताना है कि जो हिंदू आतंकवादी हैं, हिंदू दंगाई थे, उन्होंने जिसे रेप नहीं भी किया ये लिखा जाएगा कि उसके साथ रेप किया था। ऐसे झूठे एफिडेविट इसके कहने पर पेश हो रहे थे। और अगर आप इसके लेख पढ़ना शुरू करेंगे, सबरंग पे जाएंगे, तो आपको एक और ट्रेंड देखने को मिलेगा वहाँ पर। इनोसेंट क्रिश्चियंस एंड क्रिश्चियन मिशनरीज have been made targets of a venomous and unsubstantiated propaganda against alleged conversion motive of their institutions। तो आपको याद रखना है कि ये वो वाला ग्रह है, ये वो वाली दुनिया है जिसमें हिंदू हमेशा टेररिस्ट है, वो हमेशा हेट फैलाते हैं, मुसलमान इनोसेंट होते हैं, उनकी महिलाओं के साथ हिंदू रेप करते हैं, और क्रिश्चियन मिशनरीज हमेशा इनोसेंट होते हैं और एलेज्ड कन्वर्शन मोटिव नहीं है। मिशनरी, अब आपको शायद आज हंसी आएगी कि मिशनरीज़ का जीवन ही कन्वर्शन पे बेस्ड है, उनका सारा लाइफस्टाइल ही कन्वर्शन के लिए है। ये बोलती है एलेज्ड कन्वर्शन मोटिव कि वो बेचारे कन्वर्ट थोड़ी करते हैं, तो भोले भाले हैं, ये हिंदू राक्षस हैं जो उनके अगेंस्ट रहते हैं। तो मेरे ख्याल से इतने से आपको समझ आ जाएगा कि पीछे से तार कौन घुमा रहा है और आगे उनके फ्रंट जो है वो कौन है, कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ हों या इस्लामिक जिहाद हो, उनसे फंडिंग लेकर हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश की जाती है।